नमस्कार, देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, अब तो अरब देशों ने भी अमेरिका के लिए खतरे की घंटी बजाना शुरू कर दिया है। संयुक्त अरब अमीरात के सेंट्रल बैंक के गवर्नर ने सीधे सीधे अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट को कह दिया है कि वो पेट्रो डॉलर से पेट्रो युआन पर स्विच कर सकते हैं। ये वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर है। वो कह रहा है कि ये खुले आम धमकी दी है गवर्नर ने वित्त मंत्री को कि युद्ध की वजह से जो हालात बन रहे हैं और उससे जो क्राइसिस यूएई के लिए पैदा हो रही है, उसमें उनके देश को अमेरिका से डॉलर्स की ज़रूरत पड़ेगी और अगर डॉलर उसने मुहैया न कराए तो उसके लिए ये मजबूरी हो जाएगी कि वो पेट्रो युआन पर स्विच करे। अब ये बहुत बड़ा झटका है अमेरिका के लिए, क्योंकि यूएई और बहरीन दो ऐसे अरब मुल्क हैं जो कि अमेरिका के बहुत करीब हैं और ख़ास तौर पर इज़राइल के भी करीब हैं। ये दोनों देश अब्राहम अकॉर्ड के तहत इज़राइल से जुड़ चुके हैं। दोनों इज़राइल से इतने करीबी रिश्ते रखते हैं कि उन्होंने आपस के जो आर्थिक संबंध हैं उनको भी बहुत प्रगाढ़ कर लिया है और इसीलिए ये दो देश सबसे ज़्यादा ईरान पर हमले के हामी थे और लगातार अमेरिका पर दबाव बना रहे थे कि ईरान को इस बार निपटा डालो, और इसीलिए ईरान ने सबसे ज़्यादा हमले इन्हीं देशों पर किए हैं। तो अब अगर संयुक्त अरब अमीरात पीछे हट रहा है और इस तरह की धमकियां दे रहा है तो आप समझ सकते हैं कि अरब देश किस तरह की दबाव में है और इस जंग की ने उन्हें कितना तोड़ दिया है। इसके पहले कतर खुलेआम कह चुका था कि हमें अब अमेरिकी अड्डे नहीं चाहिए, और यहाँ तक कि संयुक्त अरब अमीरात ने भी ये इरादा जाहिर किया है कि उसे अपने देश में अमेरिकी अड्डे नहीं चाहिए। ये जो दो चीज़ें हो रही हैं पूरे अरब मुल्कों में, ये नोट करने वाली बात है। सऊदी अरब भी अंदर से बेचैन है और ये जो कुवैत, दुबई, ये तमाम जो छोटे मुल्क हैं वहाँ के, उनमें भी ये एहसास भर गया है कि अब अमेरिका की सुरक्षा छतरी हमारे लिए काम की नहीं रही, बल्कि उससे तो ख़तरा बढ़ जाता है। और ये भी एहसास हो गया है कि ईरान को हराना अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल काम है और अमेरिका जो कुछ कर रहा है इससे उनकी ही मुश्किलात बढ़ रही हैं। वो एक तो ट्रंप का जो रवैया है उससे परेशान है। ट्रंप कभी हाँ कभी ना, कभी गर्म हो जाते हैं, कभी नरम हो जाते हैं। उनका रवैया बिल्कुल भी स्थिर नहीं है। तो शुरू के दिनों में जिस तरह से अरब देशों ने अमेरिका और अमेरिकी राष्ट्रपति को खुश करने की कोशिशें की थी, इन देशों ने बाकायदा ट्रंप के दामाद और उनके जो प्रमुख सलाहकार हैं विटकोफ, इनको घूस दी थी बाकायदा। और कतर के जो शाह हैं उन्होंने तो बाकायदा उन्हें एक विमान ही भेंट किया था। तो शुरू में ट्रंप के साथ जुड़कर ये अपनी उल्लू सीधा करना चाह रहे थे ट्रंप को खुश करके, लेकिन इस जंग ने उनको ये तजुर्बा दिया है कि ट्रंप का साथ भी ठीक नहीं है और अमेरिका का साथ भी बहुत अच्छा नहीं है। अब उन्हें कुछ और सोचना पड़ेगा और इसीलिए धीरे धीरे वो हटते जा रहे हैं। तीसरी बात यह है कि ट्रंप युद्ध को या तो उस लेवल पर ले जाएं कि ईरान को नेस्तनाबूद कर दें या फिर युद्ध खत्म कर दें, ताकि इन देशों की जो इकोनॉमी है उस पर और बुरा असर न पड़े। ये जो 40-50 दिन से वहाँ पर एक तरह का गतिरोध बना हुआ है, होर्मुज से तेल आ जा नहीं रहा है, उसने इनके जो अर्थव्यवस्था है उसको जाम कर दिया है और तेल की बिक्री कम हो गई है। अगर ये युद्ध थोड़ा और लंबा खिंचा तो उनकी परेशानियां बढ़ सकती हैं और ट्रंप जिस तरह से पेश आ रहे हैं उससे समझौते की गुंजाइश दिनों दिन कम होती जा रही है। अब ऐलान तो ट्रंप ने किया था कि सोमवार को इस्लामाबाद में बातचीत शुरू हो जाएगी, लेकिन उसके पहले उन्होंने ईरान के एक शिप पर कब्जा कर लिया
और उससे बातचीत की जो संभावनाएं थीं उस पर पानी फिर गया। अब ये शिप कब्जा करना, ब्लॉकेट करना, ये ईरान बर्दाश्त नहीं कर सकता है, क्योंकि वो 40 दिन का युद्ध लड़ चुका है। अभी उसे युद्ध लड़ने की पूरी संभावनाएं दिख रही हैं और वो झुकना नहीं चाहेगा, क्योंकि पहले जो दौर की लड़ाई में उसने एक नरेटिव बिल्ड कर लिया है, एक सफलता अर्जित की है, पूरी दुनिया को मनवा दिया है अपना लोहा, और ये उसे लग रहा है कि ट्रंप को झुकाया जा सकता है, ट्रंप को मार पीट के वहाँ से भगाया भी जा सकता है। और होर्मुज पर जब तक पकड़ है तब तक ट्रंप कुछ नहीं कर पाएंगे, हमले करेंगे और नुकसान कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। तो वो नुकसान सहने के लिए तैयार है, लेकिन इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाना भी चाहता है और इस लड़ाई से वो सब हासिल कर लेना चाहता है जो उसके लिए मुफीद भी है, ज़रूरी भी है, और उसके बिना उसका भविष्य सुरक्षित नहीं रह सकता है जब तक उसे पूरी गारंटी ना मिले कि अब ये बार बार हमले नहीं होंगे अमेरिका की तरफ से, इजराइल की तरफ से, उसको ऊपर सैंक्शन नहीं हटेंगे, उसका जो धन दूसरे मुल्कों में फ्रीज करके रखा हुआ है उसको वापस नहीं मिलता है। ये तमाम चीज़ें नहीं होती हैं तो इतना बड़ा जो उसने नुकसान उठाया है इस जंग में वो सब बेकार जाएगा। जो 3-4 हज़ार ईरानी मारे गए हैं इस जंग में, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। तो ईरान इस बार कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है कि इस बातचीत से अगर समाधान निकलेगा तो भी वो कम से कम इतना हासिल करना चाहेगा कि उसका भविष्य सुरक्षित हो, वो प्रॉस्पर कर सके। और दूसरा, अगर नहीं होता है तब भी वो इस तरह से लड़ाई को खींचेगा कि अमेरिका भी परेशान हो और ये अरब ममालिक जो उसके पिट्ठू हैं उनको भी एहसास हो जाए कि अगर जंग होती है और ईरान को परेशान करने की कोशिश होगी तो उन्हें भी बेहद नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो अरब ममालिक परेशान हैं और वो अब कोई दूसरा समाधान भी ढूंढ रहे हैं, यानी पेट्रो डॉलर का विकल्प भी ढूंढ रहे हैं, पेट्रो युआन की तरफ जा सकते हैं, और दूसरा नए तरह का एक सिक्योरिटी आर्किटेक्चर भी खड़ा करने की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। हो सकता है कि कोई रीजनल ऐसा गठबंधन बने या ईरान के साथ ही बातचीत करके एक ऐसा गठबंधन बन जाए, एक ऐसा सुरक्षा तंत्र बन जाए जिसमें ना ईरान को इन सब से खतरा हो और ना इनको ईरान से कोई खतरा हो। रही बात इजराइल से, तो उससे निपटने का इंतज़ाम भी ईरान कर सकता है, और अगर यहाँ से अड्डे चले जाते हैं तो ये ईरान की एक बड़ी जीत होती है, बड़ी जीत साबित होगी और इन देशों का खर्च भी बचेगा। ध्यान रखिए कि अमेरिका इन देशों से अपने युद्ध का खर्च भी मांग रहा है। 40 दिन के युद्ध में तकरीबन $2 अरब प्रतिदिन का खर्चा अमेरिका का हुआ है, यानी $60 बिलियन का खर्च, और वो चाहता है कि ये अरब मुल्क उसमें हिस्सा दें और हर एक पर वो लादना चाहता है इस खर्च को। तो इजराइल के लिए जंग करने आया, अरब देश भुगत रहे हैं और खर्चा भी अरब देश दें, तो ये अरब देशों को समझ में आ नहीं रहा है, वो इसको पचा नहीं पा रहे हैं और वो अब अमेरिका के शिकंजे से निकलना चाहते हैं और इसलिए इस तरह की सीधे तौर पर धमकी दे रहे हैं। इसमें निश्चित रूप से चीन ने भी उनको संरक्षण देने की बात की होगी कि आप पेट्रो युआन को बढ़ाइए, हम आपको सिक्योरिटी देंगे, हम ईरान को मनाकर आपके साथ जोड़ेंगे। ऐसा कुछ बीजिंग की तरफ से भी हो रहा होगा और इस वजह से जो अरब ममालिक हैं उनमें एक नया सोच तैयार हो रहा है और ये अच्छी बात है पूरे क्षेत्र के लिए। इजराइल की दादागिरी से निपटने के लिए भी, ईरान का जो सो कॉल्ड खतरा है उससे बचने के लिए भी और अमेरिका की दादागिरी से निकलने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।